धम्मो मङ्गलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमोऽतो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे संयमः जस्य धम्मे संयमः। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधु और बहनों, वर्ष का महत्वपूर्ण दिन, संवत्सरी महापर्व, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह महापर्व आज आ चुका है। ठाणम सूत्र, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के क्रोध का वर्णन मिलता है। अनंतानुबंधी क्रोध, वो क्रोध कैसा है? वह क्रोध पत्थर की रेखा के समान माना गया है। यदि पत्थर के ऊपर एक लकीर खींच दी जाए तो उसको मिटाना मुश्किल है। वैसे ही जो अनंतानुबंधी क्रोध होता है वो कैसा है? वह क्रोध जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है। दूसरे प्रकार का क्रोध है अप्रत्याख्यान क्रोध। वह क्रोध तालाब की दरार के समान होता है। जैसे तालाब के ऊपर एक लकीर के बाद जब बारिश होती है तब वो लकीर मिट जाती है। वैसे दूसरे नंबर का जो क्रोध है वह क्रोध 1 साल तक रहता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार का क्रोध है प्रत्याख्यान। वह है बालों के ऊपर एक लकीर खींचो, हवा का झोंका आता है और वह लकीर मिट जाती है, वो 24 घंटे में समाप्त हो जाती है। तीसरे नंबर का क्रोध कैसा है? वो केवल 24 आवर्स तक रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। और चौथे नंबर का जो क्रोध है वो है स्वंजलन। वो पानी की लकीर के समान, और पानी के ऊपर एक लकीर खींचो, तुरंत खींची और तुरंत मिट गई। इस चौथे नंबर का क्रोध वो कम लोगों के पास ऐसा होता है। हर भाई बहन चिंतन करे कि आपको कौन से नंबर का गुस्सा आता है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का। हर भाई बहन को चिंतन करना है। गुस्सा सबको आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब शरीर में वात, पित्त और कफ की मात्रा बढ़ जाती है तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। और रंग चिकित्सा के अनुसार जब शरीर में रेड रंग की मात्रा बढ़ जाती है तब गुस्सा आता है। और शरीर विज्ञान के अनुसार व्यक्ति में सहन करने की क्षमता नहीं होती है तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। हम देखें समाज में कि व्यक्ति गुस्सा करता है जिसके कारण परिवार बिखर जाता है। गुस्से के कारण कितने तलाक हो रहे हैं। यदि व्यक्ति को गुस्सा आए तब क्या करना चाहिए? व्यक्ति को उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, तुरंत उसी स्थान को छोड़ दो। दूसरा प्रयोग है कि जब गुस्सा आए तब उल्टा नमस्कार महामंत्र बोलो। तीसरा प्रयोग है जब भी गुस्सा आए तब क्या करना है?
दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है, इसका प्रयोग करना है। श्वास को देखना है, सांस को नहीं देखना है। व्यक्ति भोजन के बिना, पानी के बिना काफी दिन रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना नहीं रह सकता है। श्वास को देखना है। व्यक्ति दूसरों को तो बहुत देखता है, लेकिन आज के दिन स्पेशल क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, अपने आप को देखना है। पूरे साल भर की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कि मैंने क्या किया है, उसके लिए क्या करना है? व्यक्ति को आत्मचिंतन करना है। जो कामधेनु गाय है और कामधेनु गाय का दूध चक्रवर्ती ही पचा सकता है। 5000 गाय, उसमें से 2500 गाय को पिलाया जाए और उसमें से आधा आधा करते हुए 2 गाय का दूध बचे और 1 गाय को पिलाया जाए। उस गाय में से जो दूध निकलता है उसकी खीर बनाई जाए और चक्रवर्ती को पिलाई जाए। वह खीर हर कोई नहीं पी सकता है, हर कोई नहीं पचा सकता है। उसमें से जो खून निकलता है, उनकी दासी भी यदि खूर को खाती है तो वो भी इतनी शक्तिशाली हो जाती है। जो हीरा होता है, हीरे को भी एक चिमटी से उसको भी पूरा मसल देती है, पीस देती है। वैसे ही जो क्षमा है, क्षमा को पचाना हर किसी की बस की बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में हम देखें, शूरपाणी यक्ष ने कितने कष्ट दिए, संगम ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। भगवान उनको सहन करते रहे। 4 प्रकार के सुर बताए गए हैं। एक होता है योद्धा सुर, एक होता है तपस्वी सुर, धर्म सुर और दान सुर। ठाणम सूत्र में 2 प्रकार के सुर बताए गए हैं। एक है योद्धा सुर, जो योद्धा होता है, एक बार कदम बढ़ा दिया वापिस मुड़ के नहीं देखता है, जैसे वासुदेव। एक होते क्षमाक्षुर, जो अरिहंत भगवान कैसे है, क्षमाक्षुर है, वो सबको क्षमा कर देते हैं। आज का दिन भी कैसा है? संवत्सरी महापर्व, क्षमा का दिन। गौतम स्वामी जिनको बेले का पाना था और बेले के पाने के लिए आनंद श्रावक के घर पर गए, जैसे आनंद श्रावक के घर पर पहुंचे और आनंद श्रावक ने कहा आज मुझे अवधि ज्ञान हो चुका है, तो आनंद श्रावक ने कहा कितना बड़ा अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं हो सकता। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही कहा, तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि श्रावक को भी इस प्रकार का अवधि ज्ञान हो सकता है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा गौतम कि तुम पाना करके जाओ। भगवान महावीर स्वामी ने तुरंत भेजा कि जाओ, आनंद श्रावक के पास जाओ और खमत खामना करके आओ। यदि व्यक्ति किसी को क्षमा कर देता है तो उसको मांस खमन से भी ज्यादा फायदा होता है। क्षमा का कितना महत्व है हमारे जीवन में। संवत्सरी महापर्व उसमें भी जब रात्रिकालीन प्रतिक्रमण होता है, संवत्सरी प्रतिक्रमण, और उसके बाद क्षमा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। साधु साध्वी साल भर में 25 बार खमत खामना करते हैं। वैसे तो हर दिन खमत खामना करते हैं,
हर महीने की 2 पक्षी और संवत्सरी 25 बार खमत खाना स्पेशल होते हैं। वैसे श्रावक भी खमत खाना करते हैं, पर पर्युषण महापर्व का दिन कैसा है कि पूरे दिन भर में जो भी अशिष्ट व्यवहार हुआ है उसके लिए खमत खामना करते हैं। खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूवेसु वीरम मज्जन की नहीं। सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। मैं सबको क्षमा कर रहा हूं, मुझे भी सब क्षमा करे। केवल औपचारिकता नहीं, ये अनुभूति होनी चाहिए, भीतर से अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ, कि जो मेरा मन है बिल्कुल शांत हो चुका है। प्रतिक्रमण में बोलते हैं 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रिंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवाणुओं पर राग द्वेष आया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ये तो सब बोलते ही हैं, लेकिन व्यवहार में हम देखें जिसके साथ रहने का काम पड़ता है, जिसके साथ भी काम करने का काम पड़ता है, तो स्पेशल उससे क्या करना है? खमत खामना करना है। अपने भाइयों से, घर में है हस्बैंड वाइफ, उनसे करना है। और विशेष जिसके साथ बोलने का काम पड़ा है, जिसके प्रति आपके मन में दुर्भाव आया है, वेर बैठ गया है, तो उसके साथ स्पेशल खमत खामना करना है। हर भाई बहन प्रतिक्रमण हर दिन करे या नहीं करे, कहा गया है कि करना चाहिए। यदि वो भी नहीं करे तो पक्षी के दिन करे। पक्षी के दिन भी नहीं किया है तो क्या करना है? चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के दिन। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के दिन भी नहीं कर पाए हैं तो भगवान ने कितना अच्छा कहा है कि संवत्सरी के दिन तो हर श्रावक और श्राविका क्या करे? प्रतिक्रमण करे। और प्रतिक्रमण के बाद क्या करे कि जिसके साथ मनमुटाव हो गया है, वेर विरोध हो गया है, उसके साथ क्षमा याचना करे। यदि व्यक्ति क्षमा याचना नहीं करता है तो वह क्या बन जाता है? उनका जो सम्यक्त्व है वो सम्यक्त्व चला जाता है। इसीलिए आज संवत्सरी महापर्व ने सबको क्या करना है? प्रतिक्रमण के बाद स्पेशल जिसके साथ मनमुटाव हो गया है उसके साथ क्षमा याचना करनी है। और भगवान महावीर के जीवन को हम देखें, कितने कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों को समभाव से सहन किया और सबको क्षमा किया। भगवान महावीर स्वामी की साधना काल के 12.5 वर्ष तक साधना चली। भगवान महावीर स्वामी की सूर्य आग उगल रहा था। विहार प्रांत के अंतर्गत जृंबक गांव में साली वृक्ष के नीचे गोदी का आसन में 2 दिन की तपस्या में शुक्ल ध्यान में आरूढ़ प्रभु ने घाती कर्मों का क्षय किया और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत शक्ति को प्राप्त किया। धन्य हो गया वह समय। विजय मुहूर्त, फाल्गुन नक्षत्र, दिन का चतुर्थ प्रहर, इंद्र का आसन कंपित हुआ। इंद्र ने देव देवियों के साथ आकर समवसरण की रचना की। भव्य समवसरण था। देवों द्वारा केवल महोत्सव मनाया गया। भगवान महावीर के अनेक अतिशयों में देवकृत 8 अतिशय माने जाते हैं।
और जो 8 अतिशय हैं, और उस 8 अतिशय के अंतर्गत अशोक वृक्ष भगवान के ऊपर रहता है। पुष्प वृष्टि, देवताओं के द्वारा पुष्पों की वृष्टि, वो सचित फूल नहीं होते हैं, वो अचित फूल होते हैं। दिव्य ध्वनि होती है। स्फटिक सिंहासन जहां पर भगवान विराजमान है। भामंडल, आप देख रहे हो भगवान की मुंह के पीछे क्या है? भामंडल। छत्र, भगवान के ऊपर 3 छत्र है। वो किसकी सूचना दे रहे हैं? भगवान 3 लोक के नाथ है। मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के नाथ है। और चामर, दोनों तरफ चामर डुलाए जा रहे हैं। भगवान देशना देने के लिए समवसरण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आप देख रहे हो दृश्य कि जहां पर भगवान चलते हैं वहां पर फूल ही फूल। वहां फूल कैसे हैं? वो फूल भी सचित नहीं है, वो अचित फूल है। भगवान देशना देने के लिए समवसरण में विराजमान है। और जैसे ही समवसरण में विराजित हुए और भगवान का मुख पूर्वाभिमुख होता है, उसका प्रतिरूप बना दिया जाता है चारों दिशाओं में। लेकिन हुआ क्या? जो तीर्थंकर होते हैं उनकी देशना का अमित प्रभाव होता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना खाली जाती है। वहां पर देशना में सिर्फ देव ही देव थे। व्रत धारण करने वाला कोई नहीं था। उस देशना में देवता त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म का उदय होता है। भगवान की पहली देशना खाली गई और 10 आश्चर्य में एक आश्चर्य माना जाता है। भगवान आगे विहार करते हैं और विहार करते करते मध्य पावा में पधारते हैं। ने जैसे मध्य पावा में पधारे और उस नगर में शोमिल ब्राह्मण रहता था, जिसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और उस आयोजन में बहुत सारे पंडित आए हुए थे और 11 महापंडित भी अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। और देवताओं ने समवसरण की रचना की वहां पर, और नर नारी का झुंड भी समवसरण की ओर जा रहा था। एक तरफ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और एक तरफ समवसरण की रचना हुई है। ने ऊपर से देखा कि देव देवियों का समूह आ रहा है। अब जो पंडित थे उसको लगा कि हमारा जो यज्ञ चल रहा है उसमें आहुति देने आ रहे हैं। लेकिन देव और देवी वहां से आकाश मार्ग से जहां पर यज्ञ हो रहा था उससे और आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे आगे बढ़ गए और जो इंद्रभूति गौतम थे उनको लगा कि क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं। जानकारी की पता चला कि भगवान महावीर का समवसरण लगा हुआ है, उस तरफ जा रहे हैं। तब इंद्रभूति गौतम को लगा कि अब मुझे वहां पर जाना चाहिए। लगता है ये कोई पाखंडी है, लोगों को भरमाने के लिए आया हुआ है। मैं उनके पास जाऊंगा, चर्चा करूंगा, उसको मैं पराजित कर दूंगा। उन्हें जैसे ही आप दृश्य देख रहे हो कि गौतम, इंद्रभूति गौतम भगवान के पास पहुंचते हैं। साथ में और 10 और गणधर थे, वो भी जाते हैं। और भगवान ने जैसे ही देखा और कहा, गौतम तुम आ गए। और गौतम सोचने लगे कि मेरा नाम और कैसे जानते हैं। तब सोचा कि मेरा नाम तो कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है मेरे नाम को। तो फिर भगवान ने एक और बात कही
जो गौतम इंद्रभूति गौतम थे, उनके मन में कितने सालों से एक शंका थी, वो शंका आज तक किसी को नहीं बताई। और भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम, आपको आत्मा के बारे में शंका है। और गौतम को लगा कि सचमुच में एक ज्ञानी है, और क्या करते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। और साथ में जो आए हुए थे और पंडित, सभी पंडित क्या करते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। जब भगवान की जब दूसरी बार देशना हुई, तब तीर्थ की स्थापना हो जाती है। उसमें राजकुमारी चंदनबाला भी दीक्षित होती है, कितनी सारी साधुओं के साथ। श्रावक और श्राविका भी व्रत ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर की दूसरी देशना में तीर्थ की स्थापना हो जाती है। भगवान और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भगवान आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी एक बार भगवान विहार करते करते केवल ज्ञान होने के बाद श्रावस्ती नगरी पधारते हैं। और श्रावस्ती नगरी में वहां पर गौशालक पहले से ही वहां पर था। वो अपने आप को तीर्थंकर केवली बता रहा था। वो बता तो रहा ही था, लेकिन जो गणधर थे, भगवान ने भी जो 11 गणधर थे दीक्षा ली, उनको भी भगवान ने उनको भी क्या किया, ज्ञान दिया, त्रिपदी का ज्ञान दिया था। और कितने मुनि दीक्षित हुए थे एक साथ, 4411 मुनि एक साथ दीक्षित हुए थे। और गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से कहा कि गौशालक अपने आप को तीर्थंकर बता रहा है, केवली बता रहा है। तब भगवान ने कहा उसकी बात मिथ्या है। जब मेरा चातुर्मास राजगृह नगरी में था, पंच दिव्य की दृष्टि हुई थी और उसको देखकर प्रभावित हो गया था और मेरा शिष्य बन गया था। ये बात सुनते ही गौशालक आग बबूला हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के शिष्य आनंद स्थविर, जिनको बेले का पाना था, भिक्षा लेने के जाते हैं। अनेक गौशालक ने कहा कि तुम्हारे भगवान, जिसको इतनी ख्याति प्राप्त हो चुकी है, और यदि वो मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, कि जो तुम्हारे तीर्थंकर हैं और पूरे संघ को मैं भस्मीभूत कर दूंगा। ये बात आनंद स्थविर ने सुनी। गौशालक ने बात कही, मैं तुमको नहीं मारूंगा और सबको मारूंगा। वो तुरंत भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचते ही भगवान को कहा कि गौशालक के पास ऐसी शक्ति है कि गौशालक क्या कर सकता है, कि सबको भस्मीभूत कर सकता है। भगवान ने कहा कि हाँ, उसके पास ऐसी शक्ति है, लेकिन अनंत बलि तीर्थंकर को भ्रष्ट करने की शक्ति उसके पास नहीं है। अब भगवान ने कहा, आनंद स्थविर को तुम जाओ और जाने के बाद आप गौतम को कहो कि जो गौशालक है मिथ्या है, अभी वो क्रूर बन चुका है, उनके साथ वार्तालाप नहीं करे। उतने में ही तो गौशालक अपने सब परिवार के साथ भगवान के पास पहुंचता है और भगवान के पास पहुंचकर ही वो क्या करता है कि भगवान को कहता है कि मैं वो गौशालक नहीं हूं जो आपके पास दीक्षित हुआ था। वो तो गौशालक समाधि मरण को प्राप्त कर देवलोक में चला गया। ये तो मेरा शरीर में 7वां प्रवेश है। भगवान
समता की साधना कर रहे थे, लेकिन भगवान ने सोचा कि जो सत्य है उसको प्रकट करना जरूरी है। गोसालक अनसठ बोल रहा था और उतने में ही वहां पर सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि थे। उन्होंने कहा कि किसी से यदि व्यक्ति एक शब्द का भी ज्ञान लेता है तो भी वो हमारे लिए उपकारी बन जाता है। भगवान ने तो तुमको दीक्षित किया है, शिक्षित किया है। जैसे ही मुनि ने कहा और गोशालक और क्रोधित हो जाता है। उसने क्या किया? गोशालक ने पहला प्रयोग तो हमने ये सुना था कि सबसे पहला प्रयोग तो पनिहारी के ऊपर किया था, पर उसके बाद गोशालक ने किसके ऊपर प्रयोग किया? उसने किया सर्वानुभूति मुनि के ऊपर। सबके देखते देखते सर्वानुभूति मुनि वशीभूत हो जाते हैं। होनहार तो बलवान होता है, और जो सुनक्षत्र मुनि थे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोशालक कहाँ समझने वाला था। और उनके सामने भी तेजोलेशा लब्धि का प्रयोग होता है। वो सुनक्षत्र मुनि तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन बाद में गुरु को वंदन करते हैं, आलोचना करते हैं और कायस्थ में मृत्यु का वरण करते हैं। अब भगवान ने कहा गोशालक को, तू कृतज्ञ मत बन, तू वही गोशालक है। इतना बोलते ही गोशालक क्या करता है? वह गोशालक भी भगवान के सामने तेजोलेशा लब्धि का प्रयोग करता है, किंतु वह भगवान का वध नहीं कर सकी। मानव शक्ति भगवान के वज्र में शरीर से टकराकर वापिस लौट गई। वह शक्ति प्रभु की प्रदक्षिणा करके आकाश में उछलती है और वापिस वह शक्ति गोशालक के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। अब गोशालक जलने लग गया। अब गोशालक ने भगवान से कहा कि आपकी मृत्यु 6 महीने में हो जाएगी। भगवान ने कहा नहीं, तुम 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब गोशालक अंदर से जल रहा था। भगवान ने गोशालक के साथ जो मुनि आए हुए थे उसको कहा कि इसको तत्व ज्ञान सुनाओ, अब तत्व चर्चा करो। अब तत्व चर्चा की और गोशालक उसका उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान था ही नहीं, तो कहां से उत्तर देता। अब सब मुनि को पता चल गया कि ये केवल ज्ञानी नहीं है, और जितने भी मुनि थे गोशालक के साथ वो भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाते हैं। ने गोशालक जिसका शरीर में से आग निकल रही है उसको सहन कर रहा है, और अंतिम रात्रि है, और अंतिम रात्रि में गोशालक ने सोचा कि भगवान की वाणी मिथ्या नहीं है, मृत्यु तो होने ही वाली है। ने गोशालक क्या करता है? ने जो गोशालक लास्ट में अपने जो भी पाप थे उसका प्रायश्चित करता है। अंतिम में प्रायश्चित करने से वो सम्यक्ति बनता है और सबको कहता है कि मेरे शरीर को रस्सी से बांध दिया जाए, मेरे शरीर के ऊपर थूका जाए और पूरे गांव में मेरी अर्थी को घुमाया जाए। इस प्रकार गोशालक भी आलोचना करता है, आलोचना करता है। आज का दिन भी क्या है? आलोचना करने का दिन है। ने गोशालक ने लास्ट में क्या की? आलोचना की। ने उसके कारण क्या होता है? उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा, भगवान गोशालक मर के कहाँ गया? तब भगवान ने कहा कि अंतिम समय में उसने प्रायश्चित किया, आलोचना की, इसीलिए वो मरकर 12वें देवलोक में गया है और वापिस भरत क्षेत्र में जन्म लेगा। और भरत क्षेत्र में जन्म लेने के बाद वो साधु को स्वीकार नहीं करेगा
और उसके बाद नरक के और निगोद के अनंत भोग करेगा। गौतम स्वामी ने वापिस भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि भगवान कि जो सुनक्षत्र मुनि थे वो मरकर कहाँ गए? तब भगवान ने कहा वो मरकर 9वें देवलोक में गए हैं और वहां से अपना आयुष्य पूर्ण कर महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे और महाविद्य क्षेत्र में से वहां से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वापिस गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान कि सुनक्षत्र मुनि कहाँ गए? तब भगवान ने कहा कि उन्होंने भी अंतिम समय में आलोचना की थी और उसके कारण वो भी मरकर 12वें देवलोक में गए हैं और वो भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान अब भगवान के शरीर में तेजोलेशा का जो प्रभाव हुआ था, उस तेजोलेशा के प्रभाव के कारण होता क्या है कि उनके शरीर में भी एक ज्वर हो गया। ज्वर तो हो ही गया और ज्वर के कारण उनका जो शरीर था वो शरीर भी एकदम कृश होने लगा। तब सब लोगों ने सोचा कि लगता है कि जो गोशालक ने भविष्यवाणी की थी वो सही होगी। अब भगवान महावीर का शिष्य पास वाले गांव में सिंह मुनि ने ये बात सुनी तो सिंह मुनि विलाप करते हैं, आंखों में से आंसू निकालते हैं। जैसे ही भगवान पास वाले नगर में पहुंचे तब अपने मुनियों को भेजा और कहा कि जाओ सिंह मुनि को बुलाकर लाओ। और सिंह मुनि को बुलाकर लाते हैं और सिंह मुनि को कहा कि देखो कि आप जो सोच रहे हो वो होने वाला नहीं है। मैं इस धरती पर अभी भी 16.5 वर्ष तक रहने वाला हूं। अब भगवान ने कहा कि अब आपको श्राविका रेवती के घर जाना है। ने वहां पर बिजोरा पाक बना हुआ है। ने वो बिजोरा पाक जो बना हुआ है उसमें से आपको वो लाना है जो मेरे निमित्त नहीं बना हुआ है। जो मेरे निमित्त बना हुआ है उसको नहीं लाना है। अब मुनि सिंह जाते हैं और जैसे गए और रेती श्राविका को कहा कि शुद्ध बिजोरा पाक बेराना। तब रेवती श्राविका ने कहा आपको कैसे पता चला? कि प्रभु के ज्ञान से। अच्छा, आपके प्रभु के पास केवल ज्ञान है। तब सिंह मुनि ने कहा कि हाँ। अब तब रेवती श्राविका ने वहां पर खड़े खड़े प्रभु को वंदना की। ने भगवान ने जैसे बिजोरा पाक का प्रयोग किया और कुछ दिन में जो पित्त ज्वर था वो शांत हो जाता है। और रेवती श्राविका वह भी शुद्ध दान देने से वह भी श्राविका धर्म का पालन करते हुए मरकर देवलोक में उत्पन्न होती है। और उसके बाद भगवान पावा के राजा के निवेदन पर भगवान का अंतिम चातुर्मास हस्तिपाल राजा की यानशाला रथशाला में प्रारंभ हुआ। ने उस यानशाला में आप दृश्य देख रहे हो। ने वहां पर भी क्या होता है, 18 राजा पधारते हैं। काशी और कौशल के 18 राजा भगवान की देशना सुनने पधारते हैं। और उस देशना में कार्तिक कृष्णा तेरस की रात भगवान ने 2 दिन का उपवास किया। इस अवधि में 16 प्रहर तक निरंतर भगवान ने देशना दी। 16 प्रहर मिस दिन की कितनी प्रहर होती है? दिन में दिन और रात को मिलाकर 8 होती है। दिन के 4 और रात के 4, 8।
वैसे 2 दिन यानी 16 प्रहर 48 आवर्स तक भगवान ने निरंतर देशना दी। और भगवान ने गौतम स्वामी को अपने पास बुलाकर कहा, अनशन से पूर्व गौतम स्वामी, पास वाले गांव में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उनके पास जाओ और उनको धर्म का मर्म समझाओ, उसको सुलभ बोधि श्रावक बनाओ। गौतम स्वामी भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य कर वहां पर जाते हैं और वहां पर पहुंचे। और भगवान जानते थे कि गौतम का इस समय मेरे पास रहना उचित नहीं है, जैन शासन के लिए भी उचित नहीं है। उसी समय इंद्र भगवान के पास आते हैं। मोक्ष का समय निकट जानकर इंद्र ने कहा, भगवान, जन्म आदि के समय आपके शुभ ग्रह थे, लेकिन अब आपका जो निर्वाण होने वाला है उस समय अशुभ ग्रह, भस्म ग्रह लगने वाला है, आप पल 2 पल के लिए रुक जाए। तब भगवान ने कहा कि आयुष्य को कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है। और अब भगवान का जो निर्वाण का समय निकट आ गया, अमावस्या की रात, स्वाति नक्षत्र, भगवान का निर्वाण का समय निकट आ गया है। शरीर के जो स्पंदन है वो स्पंदन भी क्या हो रहे हैं, एकदम शांत हो रहे हैं। और भगवान ने मन वचन काया आदि का निरोध किया और उसके बाद शैलेसी अवस्था को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार 16 प्रहर लगातार देशना देने के बाद राजा हस्तिपाल की रथशाला में भगवान को परम आसन में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। उसी समय संपूर्ण भारत में हम देखें थोड़ा सा अंधकार हो जाता है। इस वसुंधरा से एक दिव्य ज्योति विलीन हो जाती है। उसी समय 16 देश के राजाओं ने क्या किया, बाहर से प्रकाश किया, दिए जलाए गए। निर्वाण के महोत्सव पर देवी और देवता ऊपर से नीचे आते हैं, विमान के प्रकाश से देखे तो ये भरत क्षेत्र पूरा प्रकाशित हो जाता है। भगवान का निर्वाण होता है तब नरक के जीवों को भी क्या मिलती है, कुछ क्षण के लिए सुख की अनुभूति होती है, वहां पर भी प्रकाश हो जाता है। और जो भगवान का जो शरीर है उसको चंदन के द्वारा जलाया जाता है और उनका शरीर क्षीर सागर में विलीन किया जाता है। इस प्रकार भगवान के 5 कल्याणक और अंतिम कल्याणक निर्वाण कल्याणक और भगवान ने मोक्ष गति का वर्ण किया। तो हमने पर्युषण महापर्व के दौरान शमन भगवान महावीर जीवन भगवान की जीवनी के बारे में जाना समझा। तो जो इतिहास है, इतिहास को जानना जरूरी है। इसको जानने से हम भी समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ भी कष्ट आए तो हम भी कैसे सहन करें और सहन करने से हम भी शीघ्र से शीघ्र सिद्धगति का वर्ण कर सकते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ चल रहा है। हमने नमस्कार सूत्र, वंदन विधि, इर्यापतिक सूत्र, कायोस्तर प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति स्तव, शक्र स्तुति और वंदना सूत्र, इतना तो हमने किया ही है। आज हम करने जा रहे हैं वह है सामायिक प्रतिज्ञा। सामायिक प्रतिज्ञा, सामायिक मीन्स क्या है? सामायिक मीन्स समता की साधना। सामायिक मीन्स आत्र ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान में प्रवेश करना, उसका नाम है सामायिक। सामायिक श्रावक के 12 व्रत में 9वां व्रत है सामायिक व्रत। प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक माने गए हैं।
और 6 आवश्यक में पहला आवश्यक है सामायिक। ने आजकल हम देखें तो भाई बहन के आवश्यक क्या बन चुके हैं। उनका पहला आवश्यक है सेल फोन, दूसरा आवश्यक है बैटरी, तीसरा आवश्यक है लैपटॉप, चौथा आवश्यक है न्यूज, पांचवा आवश्यक है न्यूज़पेपर, छठा आवश्यक है घूमना। क्या ऐसे आवश्यक है? हर भाई बहन चिंतन करे प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक कौन से हैं? सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायसर और प्रत्याख्यान। उसमें पहला आवश्यक है सामायिक। सामायिक पाठ तो सबसे पहले हम उच्चारण के बारे में उच्चारण करेंगे। करेमि भन्ते सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामि जाओ नियमम मुहत्तम एगम पजवा स्वामी दुह्यम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्बन्ते परिकमामि निंदामि गरियामि अप्पाणम गोसिरामि। सामायिक प्रतिज्ञा। करेमि भन्ते सामायम। करेमि मीन्स करता हूं, भन्ते भगवन, भगवन में करता हूं, सामायम यानी सामायिक। सावज्जम जोगम पचक्खामि, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। अब प्रत्याख्यान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सावध्य, एक होता है निर्वध्य। सावध्य मीन्स जो पापकारी प्रवृत्ति है उसका मैं त्याग करता हूं। पापकारी प्रवृत्ति कौन सी? जो 18 प्रकार के जो प्रत्याख्यान बताए गए हैं उसका क्या करना है? आपको त्याग करना है। फॉर एग्जाम्पल प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 18 प्रकार के जो पाप है उसका क्या करता हूं? मैं त्याग करता हूं। जाव नियमम, ये जो जाव नियमम है यानी जब तक मेरा नियम है, सामायिक का जितना कालमान है, मूल जो सामायिक है वो कितने मिनट की है? अब इसमें तो जो सामायिक के लिए कोई समय नहीं था, ये तो आचार्य ने, पूर्व आचार्यों ने एक समय निर्धारित कर दिया गया। कितना? 48 मिनट। अब जाओ नियम में ऐसे कुछ नहीं है, उसमें तो है जब तक मेरा नियम है। लेकिन पूर्व आचार्यों ने सोचा कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक रहता है? 48 मिनट्स तक रहता है। वैसे हम देखें कि जैन धर्म में सबसे छोटा तप है नवकार्षी। उनका भी कालमान कितना है? सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना पीना, उसका भी कालमान 48 मिनट। सामायिक का कालमान भी 48 मिनट। जो प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण का समय भी कितना है? वो भी 48 मिनट। 10 प्रकार के जो प्रत्याख्यान बताए गए हैं आप सब लोगों को ध्यान में होगा ही। नवकार्षी, पोर्सी, 2 पोर्सी, एकासन, एकलठाना और आयम्बिल, निर्विगय, दिवसचर्यम। जो दिवसचर्यम है वो भी क्या है? सूर्य अस्त होता है उससे 48 मिनट पहले खाने और पीने का त्याग किया जाता है। उसका कालमान भी क्या है? 48 मिनट का है। और 10 प्रत्याख्यान में 2 बचे हैं, सामायिक और अभिग्रह। और 48 मिनट का कालमान, यदि किसी साधु साध्वी की देवलोक गमन हो जाता है, उसकी जो डेड बॉडी है, इस साधु साध्वी भी अपने पास उतनी देर ही तक रखते हैं और उसके बाद श्रावकों को बुला देते हैं, क्योंकि 48 मिनट के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना है। पजवा स्वामी यानी पालन करता हूं।
किसका? सामायिक का। दुविहम तिविहेणम, न करेमी न कारवेमी, 2 करण 3 योग से न करूंगा न कराऊंगा। ने फिर उसके बाद है न अनुमोदन करूंगा। 2 करण 3 योग। करण क्या है? करना, कराना और अनुमोदन करना। योग क्या है? मन, वचन और काया। जब सामायिक ली जाती है वो सामायिक भी कैसी होती है? 6 कोटि की सामायिक ली जाती है, 8 कोटि से उसका पालन किया जाता है और 9 कोटि में अनुमोदन जो होता है वो खुला रहता है। 6 कोटि मिस करना मन से, वचन से, काया से, कराना मन से, वचन से, काया से, ये 6 कोटि हो गई। 8 कोटि में क्या होता है? करना मन से, वचन से, काया से, कराना मन से, वचन से, काया से, और अनुमोदन करना मन, वचन और काया से। उसमें जो मन का अनुमोदन है वो अनुमोदन खुला रहता है। श्रावक कितनी कोटि से सामय करता है? 6 कोटि से करता है, 8 कोटि से उसका पालन करता है और 9 कोटि में उसका मन का अनुमोदन खुला रहता है। क्योंकि जो श्रावक की सामायिक है वह सावजम जोगम, वो सावजम जोगम है, सर्व सावजम जोगम नहीं है, वो तो साधु को होता है। यदि श्रावक है, सामायिक भी कर रहा है लेकिन मन का अनुमोदन भी नहीं कर रहा है, फिर भी उनकी जो ममता है उसके प्रति उसका सूक्ष्म तार जुड़ा हुआ है। चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे उसके पास फैक्ट्री है, लेकिन उनका जो सूक्ष्म तार है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जो मन का अनुमोदन है वो खुला रहता है। मनसा वैसा कायसा, मन से, वाणी से, शरीर से। तस्य भन्ते, हे भगवान, पूर्वकित सावध्य योग से, यानी जो पूर्वकित मैंने जो सावध्य जो कार्य किए हैं, परिक्रमामी, उससे मैं निवृत्त होता हूँ, यानी उससे मैं क्या होता हूँ? दूर होता हूँ। ये जो सावध्य कार्य है मिस, जो पापकारी जो प्रवृत्ति है, जो दूषित प्रवृत्ति है, उससे मैं निवृत्त होता हूँ। निंदामी, निंदा करता हूँ। निंदा किसकी? सामायिक में निंदा करने की बात कही गई है, और निंदा भी किसकी निंदा करनी है? दूसरों की तो करनी नहीं है। और खुद की निंदा, और खुद की निंदा भी करने की बात नहीं है। और क्या करना है? सामायिक के अंतर्गत जो पाप कर्म से जो दूषित है, आत्मा पूर्व में जो किए पाप कर्म, उसकी निंदा करनी है। गरहामी, यानी गरहा करता हूं। एक तो है निंदा, एक है गरहा, 2 शब्द है। काफी भाई बहन समझ लेते कि दोनों एक ही है, लेकिन एक नहीं है। जो निंदा है आत्मा साक्षी से पापों की घृणा करना, वो तो निंदा है, लेकिन गुरु की साक्षी से पापों की आलोचना करना वो ग्रहा है। गरहा यानी कि गुरु की साक्षी से जो प्रायश्चित लिया जाता है। यदि गलती हो गई है और गुरु के सामने प्रायश्चित लेना कोई सामान्य बात नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि मैं गुरु को बता दूंगा और गुरु किसी को बता देंगे, तो यदि मैंने गलती की, गुरु को बताया, गुरु सोचेंगे इतने बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों को जानते हैं, ने इतनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन जो भवित आत्मा होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो अपने दोषों का प्रायश्चित गुरु के पास लेकर शुद्ध बन जाते हैं। अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी आत्मा को छोड़ना,
आत्मा को पाप से दूर करता हूँ। मूल, इसका अर्थ इसमें ये बताया गया, मूल क्या है? आत्मा को छोड़ना। अब मूल आत्मा को छोड़ना है, पाप कर्म से दूषित पूर्व जीवन को छोड़ना ही आत्मा को छोड़ना है। अब काफी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि जो सामायिक होती है 48 मिनट की ही क्यों होती है? तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 48 मिनट की होती है, ज्यादा तो यावत जीवन की हो सकती है। जो पहले के जमाने में लोग बात घड़ियों से करते थे, घंटों से बात नहीं करते थे। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी, दिन के 24 घंटे होते हैं। ने घड़ियां कितनी होती है? 60 घड़ी होती है। ने कम से कम क्या करना चाहिए? 24 घंटों में संसार की प्रवृत्ति तो चलती ही रहती है, उसमें 2 घड़ी क्या करना है? अपनी आत्मा के लिए निकालना है। 1-2 घड़ी आत्मा के साथ निकालने से हमारा पूरा दिन अच्छे से व्यतीत होता है। ये जो घड़ी है, 1 घड़ी में कितनी मिनट होती है? 24 मिनट्स। ने 2 घड़ी में 48 मिनट्स होती है। श्रावक को सामायिक करनी चाहिए। अब जब सामायिक करते हैं तो जो सामायिक की विधि भी क्या है, विधि को जानना जरूरी है। एक तो व्यवहारिक विधि है सामायिक की बाह्य तैयारी, एक है आध्यात्मिक विधि सामायिक की आंतरिक तैयारी। तो सबसे पहले जो वेशभूषा है, वो वेशभूषा कैसा होना चाहिए? हमारे जो वस्त्र पहने हुए सामायिक में एकदम भड़के वाले नहीं होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट होने चाहिए वस्त्र। और वस्त्र में भी जो भाई लोग हैं वो विशेष करके शर्ट को खोलकर चद्दर का भी प्रयोग करते हैं। यानी जो ये ड्रेस है उसका भी एक महत्व होता है। आप शादी में जाते हो तो अलग प्रकार का ड्रेस पहन के जाते हो, स्कूल में बच्चे जाते तो अलग प्रकार का ड्रेस पहन के जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप अलग प्रकार का ड्रेस पहन के जाते हो। यानी जो भगवान महावीर स्वामी के समय में क्या था, जो श्रावक सामायिक करते थे वो खाली ड्रेस को ही चेंज नहीं करते थे, जो आभूषण भी होते थे, रिंग, कुंडल, उसको भी छोड़ के निकाल के वो सामायिक करते थे। यानी वेशभूषा भी हमारी सादगीपूर्ण होनी चाहिए। दूसरी बात है उपकरण। जो आसन है वो आसन भी कैसा होना चाहिए? मिट्टी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं ज्यादा रंग बेरंगी भी नहीं होना चाहिए। आसन भी ऊन का और सूती का आसन होना चाहिए, नहीं ऐसा पतला भी नहीं कि जो हमारी एनर्जी वो धरती में चली जाए। यानी हमारी एनर्जी सामायिक की है तो हमारी एनर्जी हमारे पास रहनी चाहिए। जो मुखवस्त्रिका है या मुखवस्त्र है वो भी कैसा होना चाहिए? एकदम रंगी बेरंगी नहीं, वो भी एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। जो मुखवस्त्रिका है सामायिक में बांधते हैं और उसके बाद मुखवस्त्रिका डायरेक्ट बुक के अंदर या किसी के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो बांधी हुई है उसके ऊपर आपकी जो मुखवस्त्रिका गीली हो चुकी है तो उसको सुखाना चाहिए, वरना उसके अंदर भी सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। माला, जो माला भी है वो माला भी कैसी होनी चाहिए? सूत की माला, रुद्राक्ष की माला आदि मालाओं का प्रयोग करना चाहिए। पूंजनी, विशेष करके पूंजनी अपने पास रखनी चाहिए। जब भी सामायिक ले उस स्थान को पहले पूंजे कि वहां कोई जीव नहीं है, जीव की हिंसा नहीं हो जाए। तो पूंजनी है वो क्या है? अहिंसा का प्रतीक है। तो जब भी सामायिक करे पूंजनी को अपने पास जरूर रखे। कोई भी चींटी भी आ जाए पास में तो उसको दूर से हटा दे। और क्षेत्र, जो हमारा स्थान है वो स्थान भी कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि किचन के पास सामायिक ले ली, जहां पर कोलाहल हो रहा है वहां पर सामायिक ले ली। अरे जहां पर भी जो स्थान है एकदम शांत स्थान है, पीसफुल स्थान है, वहां पर सामायिक करनी चाहिए। और सामायिक का समय, और समय की बात ऐसी है
कि जब भी सामायिक तो कभी भी की जा सकती है, जब भी आपका मन लगे तब सामायिक करना, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सामायिक करे तब ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपने सामायिक ले ली है और बच्चे रो रहे हैं। आपने सामायिक तो ली है, उससे पहले आपने बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया, आपको नींद आ रही है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। विशेष करके सामायिक ब्रह्म मुहूर्त में करना, 3 संध्या में करना उत्तम माना गया है। आसन किस प्रकार का होना चाहिए? चंचलता पूर्वक आसन नहीं, आसन भी एकदम स्थिरता से करना चाहिए। जो भी आसन आप चुनाव करो, चाहे पद्मासन है, वज्रासन है, सुखासन है, जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सको उसी आसन का चुनाव करना चाहिए। जो दिशा भी कौन सी होनी चाहिए? दिशा भी पूर्वाभिमुख और उत्तर दिशा होनी चाहिए। उच्चारण, जब भी हम सामायिक पाठ का उच्चारण करें, वो सामायिक पाठ का उच्चारण भी कैसा होना चाहिए? वो उच्चारण भी शुद्ध होना जरूरी है। जाओ की जगह आओ बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये जो सामायिक है, सामायिक 32 दोषों को टालकर की जाती है। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के जो दोष है उसको टालकर सामायिक करनी चाहिए। काफी भाई बहन ऐसा भी बोलते हैं कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं और सामायिक का प्रत्याख्यान नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं कहना चाहती हूँ कि फर्क तो बहुत पड़ता है। यदि आपने सावधि योग का प्रत्याख्यान नहीं किया है तो आप खुले हो। यदि फोन की घंटी बज रही है तो आप उठा सकते हो, कहीं भी बाहर भी जा सकते हो। यदि सामायिक का प्रत्याख्यान है तो आप ये सब एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। सामायिक, जो सामायिक करते हैं उसमें जो अनुमोदन करना, कराना और अनुमोदन करना, उसमें सबका त्याग किया जाता है। सामायिक में ना आप करवा सकते हो, आपको गर्मी भी लग रही है तो आप कह नहीं सकते कि आप पंखा करो, ना कह सकते हो ना कर सकते हो। यानी आपको गर्मी लग रही थी, किसी ने चला दिया तो वो तो कितना समझदार है कि उसने पंखा चला दिया, तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना है। तो सामायिक में इस प्रकार का क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। जो सामायिक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। सामायिक का मतलब ही है समता की साधना। इसीलिए हर भाई बहन को क्या होना चाहिए? एक संकल्प करना चाहिए। एक संकल्प, यदि आप रात को सोते हो, आपको 4 बजे उठना है तो आप अलार्म लगाकर सोते हो, अलार्म बजता भी नहीं है उससे पहले आप उठ जाते हो, क्या आपका इतना संकल्प था? वैसे ही सामायिक का भी ऐसा संकल्प करे कि मुझे रोज एक सामायिक करनी है। रोज करो तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो टारगेट सबका होना चाहिए कि मंथ में 4 सामायिक, कम से कम 4 सामायिक। ये भी हो नहीं सके तो क्या करना चाहिए? महीने में 1 सामायिक तो हर श्रावक जरूर करे और अपनी आत्मा को पवित्र बनाए, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम ओम